Good morning, student. Today we read the topic of future continuous tense या future progressive tense. सबसे पहले हम देखेंगे future continuous tense का affirmative sentence यानी कि साधारण वाक्य. Shall be is used with I और V यानी कि I और V यानी कि सब्जेक्ट के रूप में अपने पास I और V है तो हम उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे shall be का यानी कि सब्जेक्ट के रूप में अपने पास क्या है I और V दे रखा है तो उसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे shall be का यूज होगा. And will be is used with all other subject. और जो will be है I और V को छोड़कर जो अन्य जो सब्जेक्ट हैं all other सब्जेक्ट उनके साथ क्या लगेगा will be का यूज करेंगे सहायक क्रिया के रूप में. And ing is added in the first form of the main verb. और main verb की जो first form होगी उसके साथ ऐड करेंगे ing. पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा उसका पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड करना है अपने को ing प्लस ऑब्जेक्ट. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है उसका पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट. एज एग्जाम्पल है आई शैल बी वेटिंग फॉर यू. एग्जाम्पल है आई के साथ क्या आएगा शैल बी. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट होगी फर्स्ट फॉर्म और ing उसमें ऐड करना है वेटिंग फॉर यू. ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि आई और बी के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है शैल बी. उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और उसके बाद में जो भी बचा हुआ है जो ऑब्जेक्ट है एडवर्ब है एडजेक्टिव है जो भी आता है वो उसके बाद में लिखना है. आई सब्जेक्ट है अपने पास ये हो गई हेल्पिंग वर्ब. नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें दे विल बी. दे अब ये होगा क्या प्लूरल सब्जेक्ट होगा यानी कि आई और वी को छोड़ करके शेष सभी यानी कि ऑल अदर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा विल बी. तो दे के साथ क्या आएगा विल और बी. ठीक है. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले फर्स्ट फॉर्म हो गई और उसमें ऐड करना है ing प्लेइंग क्रिकेट. नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें यू विल बी. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी क्या आएगी लर्न और ing ऐड करना है लर्निंग. यू विल बी लर्निंग योर लेसन. You will be learning your lesson at this time. Tomorrow.
tomorrow. You will be learning your lesson at this time tomorrow. अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद में आता है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नॉट इज यूज्ड जस्ट आफ्टर विल सेल, यानी कि नोट का यूज करना है किसके बाद? विल के बाद और सेल के बाद। यानी कि फिर इस प्रकार समझ लीजिए, यानी कि विल भी अपनी साइक्रिया है और दूसरी थी अपनी सेल भी। ठीक है, तो नोट का यूज कहां करना है? विल के बाद आएगा नोट और उसके बाद में आएगा बी। ठीक है, इसका जो पैटर्न है नेगेटिव का वो इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस विल नोट कर सकते हो या फिर सेल नोट, यानी कि विल के बाद में और सेल के बाद में क्या आएगा? नोट आएगा, या फिर उसके बाद में बी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हो इसको, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों सही है, यानी कि विल और सेल के बाद में क्या आएगा? नोट इज यूज जस्ट आफ्टर विल और सेल, यानी कि विल और सेल के तुरंत बाद किसका यूज करना है? नोट का। विल और सेल उसके तुरंत बाद क्या किया है? जस्ट आफ्टर नोट कर दिया। ठीक है, उसके बाद में बी, या फिर ये समझिए कि विल और बी के बीच में क्या आएगा? नोट आएगा। एज ए एग्जाम्पल है इसमें, दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। नेगेटिव सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट हो गया अपना। आई और बी के साथ तो हमेशा क्या आएगा? सेल भी आएगा। शेष सभी यानी कि ऑल अदर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? विल बी आएगा। तो ये होगा अपना सब्जेक्ट, उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है तो बी विल आ गया, उसके बाद में नोट का यूज किया, फिर बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस फॉर यू। नेक्स्ट है इसमें आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। इसमें सब्जेक्ट आई है और इसमें दे है। आई के साथ वी के साथ सेल भी का यूज होता है, बाकी के जितने भी सब्जेक्ट उनके साथ है विल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है इसमें दे, अब दे वी कर दीजिए, वी सेल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल।
नेगेटिव सेंटेंस के बाद में आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसके एंड में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या लगता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसके एंड में क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। और वाक्य जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, उसकी शुरुआत किससे होती है? विल और शैल से। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट। देखिए, विल शैल इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि बिफोर पहले, द सब्जेक्ट यूज इज विल शैल, यानी कि सब्जेक्ट से पहले यूज किसका होगा? विल और शैल का। एंड बी, और उसके बाद में बी का यूज होगा आफ्टर सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद में बी का यूज होगा। और लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क इज पुट इन द एंड ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि इसका पैटर्न इस प्रकार से होगा। सबसे पहले विल और शैल आएगा, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद में आएगा बी, उसके बाद में जो मेन वर्ब है वो आएगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उसके साथ ऐड करना है आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज पुट इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, ये लगा दिया। अब देखिए एग्जांपल, देखिए इसका फर्स्ट एग्जांपल है सेल आई, यानी कि आई के साथ क्या आता है? सेल। अब ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आई क्या है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? बी आता है, बी नोट कर दिया। अब अपने को लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखनी है? फर्स्ट फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म होगी एस आई एन जी, सिंग, और इसमें ऐड क्या करना है अपने को? आई एन जी, सिंगिंग। ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, एट नाइट कर सकते हो। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है इसमें, क्योंकि ये क्या है? शैल और विल से स्टार्ट होने वाले जो क्वेश्चन है, सेंटेंस है, उसके एंड में, सेंटेंस के एंड में क्या लगाना है अपने को? क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। नेक्स्ट है इसमें एग्जाम्पल, विल दे बी प्लेइंग, will they be playing football? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस देखना। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल स्टार्ट इन द फ्यूचर, फ्यूचर में शुरू होता है। एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम, लगातार, सम टाइम। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज ऑलरेडी बीन फिक्स्ड टू टेक प्लेस इन द फ्यूचर, यानी कि इसका जो है भविष्य और स्थान टेक फिक्स रहता है ऑलरेडी, हमेशा। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल स्टार्ट इन द फ्यूचर एंड कंटिन्यू फॉर सम टाइम, यानी कि भविष्य में क्या होता है? स्टार्ट, एक्शन, कार्य, विच विल स्टार्ट इन द फ्यूचर, भविष्य में किसी कार्य का जारी रहना कि हमें इसमें क्या मिलती है? इंफॉर्मेशन मिलती है, सूचना मिलती है। एज ए एग्जाम्पल इसका है कैलाश will be waiting
be waiting for me at the station. आइडेंटिफिकेशन क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का? आइडेंटिफिकेशन क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की? इट इंडिकेट दैट समथिंग विल occur in the continuum for an expected length of time. ये है इसकी आइडेंटिफिकेशन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। आज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया है। इसको अपनी कॉपी में अच्छे से नोटबुक में नोट करना, याद करना और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में नोट करें।